आज हम सभी TLM के माध्यम से संस्कृत गिनतियों को याद करने का सरल तरीका सीखेंगे। एक द्वादो त्रयः तीन चत्वारः चार पंच पाँच षष्ठ छः सप्त सात अष्ट आठ नव नौ दशः दस एकादशः ग्यारह द्वादशः बारह त्रयोदशः तेरह चतुर्दश चौदह पंचदश पंद्रह षोडश सोलह सप्तदश सत्रह अठादश अठारह नवदश उन्नीस विंशति बीस एकविंशति इक्कीस द्वाविंशति बाईस त्रयोविंशति तेईस चतुर्विंशति चौबीस पंचविंशति पच्चीस षट्विंशति छब्बीस सप्तविंशति सत्ताईस अष्टविंशति अट्ठाईस नवविंशति उनतीस तीस। अब आपको 1 से 100 तक की गिनतियां अगर याद करनी है और आप लोगों को याद करने में कठिनाई हो रही है तो आपको क्या करना है, 1 से 20 तक की गिनतियों को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद लास्ट के अंक जैसे 30 को 63 बोलते हैं, 40 को चत्वारिंशत् बोलते हैं, 50 को 55 बोलते हैं, 60 को 60 बोलते हैं, 70 को 70 बोलते हैं, 80 को 80 बोलते हैं, 90 को 90 बोलते हैं और 100 को 100 बोलते हैं। तो जो ये लास्ट के अंक हैं इनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो अगर आपको फिर 21 से बोलना है तो आप क्या करेंगे, एक विंशति, ठीक है। अब एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, ऐसे आपको छोटे अंकों को पहले मिला करके उनके आगे लगा करके उन गिनतियों को क्या करना है बहुत अच्छी तरह से। तो 44 लिखना है, 44। तो 40 को बोलते हैं संस्कृत में चत्वारिंशत् और 4 को बोलते हैं चतुर। तो आपको 44 लिखना है यानी 44 लिखना है तो आप क्या करेंगे, चतुर चत्वारिंशत्, ठीक है। अब 50 को 50 बोलते हैं और 5 को पंच बोलते हैं और आपको लिखना है 55, 55। तो आप क्या करेंगे, 50 में 5 जोड़ने के बाद 55 बनता है तो उसको छोटी संख्या पहले बोलेंगे पंच और बड़ी संख्या बाद में बोलेंगे 50, यानी पंच 50 का मतलब क्या हो गया, 55। अब आपको संस्कृत में 69 लिखना है यानी कि 69। तो 60 यानी 60 को संस्कृत में कहते हैं षष्ठी और 9 को बोलते हैं नव। तो आपको 69 लिखना है यानी 60 में 9 जुड़ने के बाद कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, नव षष्ठी यानी 69। हमने 20 तक की गिनतियों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लिया। उसके बाद लास्ट के अंक याद कर लिए तो आप 100 तक की गिनतियों को आराम से लिख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 23 आप लोगों से कहा कि आप 23 लिखिए, तो आप लोगों ने क्या करना है, त्रयः मतलब होता है 3 और विंशति का मतलब होता है 20, यानी 20 में 3 जोड़ने के बाद क्या बनता है, 23 बनता है। तो आप क्या करेंगे, त्रयः विंशति। लिखते समय संस्कृत में छोटा अंक पहले आता है, यानी त्रयः 20 से छोटा है तो त्रयः पहले आएगा और विंशति बाद में आएगा। तो त्रयः विंशति का मतलब क्या हो गया, 23। 36 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, आप बताएंगे 36 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 60 63, यानी 63 का मतलब होता है 30, 60 का मतलब होता है 6, यानी 30 में 6 जोड़ने के बाद 36 बनता है। तो संस्कृत में बोलते समय छोटा अंक पहले आता है, बड़ा बाद में आता है। तो 60 63 का मतलब हो गया 36। आप बताएंगी 44 यानी 44 को संस्कृत में क्या कहते हैं, चतुर चत्वारिंशत्। चतुर चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् मतलब क्या होता है, 40। हाँ, और चतुर मतलब क्या होता है, 4। तो 40 में 4 जुड़ने के बाद क्या बन जाता है, चतुर चत्वारिंशत् 44। आप बताएंगी 50 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 50 और 5 को क्या बोलते हैं, पंच। अब मैंने आपसे पूछा कि 55 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पंच 50, यानी हमको क्या करना है, जो लास्ट के अंक हैं उनके साथ जो हमारे 1 से 9 तक के अंक हैं उनको जोड़ना है, तो हमारी 100 तक की जो संख्याएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। मैंने आपसे पूछा, अब
तक याद करे हैं तो 60 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? षष्ठी। षष्ठी। और 6 को क्या बोलते हैं? षष्ठ। षष्ठ। तो मैंने आपसे पूछा कि 66 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? षष्ठी। षष्ठी। 71 यानी 71 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सबसे पहले बताइए कि 70 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सप्तति। और 1 को क्या कहते हैं? एकः। अब मैंने 71 पूछा तो 71 को क्या बोलेंगे संस्कृत में? एकः सप्तति। एकः सप्तति। एकः सप्तति मतलब 71। क्योंकि 87 यानी 87 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सप्तशीति। हाँ। और 80 का मतलब क्या होता है? 80। और सप्त का मतलब क्या होता है? 60। 7। तो 80 में 7 जोड़ने पर 87 बनता है, तो संस्कृत में 87 को क्या बोलते हैं? सप्तशीति। सप्तशीति।